पूर्वी दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजबीर सिंह ने भगत सिंह चौक एक्स ब्लॉक भजनपुरा में एक जनसभा की, जिसमें बीएसपी नेता व कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये जो प्रोग्राम था, ये हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट जगदीश जी, उन्होंने सब लोगों से मिलाने के लिए रखा था। सब लोग हमारे हैं, सब पहले से परिचित हैं, लेकिन उन्होंने लगा कि सब लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, और हम अपनी बात उनके सामने रख सकें, लोगों से दोबारा मिल सके, उसके लिए प्रोग्राम था। सब हमारे लोग हैं, लोगों को ये समझाया कि आप भी अवेयर रहिए और दूसरे को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस बार हाथी वाला बटन दबाएं। केजरीवाल जी रोड शो करते हैं और चिल्ला चिल्ला के जनता से कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं और दुनिया ज़माने की इस तरह की बात उनकी है, क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी भी मंच से भी बताया कि पूर्ण राज्य दिल्ली का, पहले वो इतिहास पढ़े, दिल्ली का कानून पढ़े कि दिल्ली का कानून क्या ये कहता है सच में ही कि वो पूर्ण राज्य बना सकते हैं। उनको बताओ कि पहले जो स्वराज आप लेके आ रहे थे वो आपका कहाँ है। शीला दीक्षित जी के पास वो कह रहे थे कि मेरे पास इतने सबूत है कि 2 घंटे में वो जेल चली जाएंगी, वो कहाँ गया उनका वादा? उन्होंने कहा था कि हम पूरी दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को आधे पैसे में पानी देंगे। उनको बोलो कि एक बार स्टडी निकलवा के देखो, जो पानी पहले 50 रुपये में आता था वो 1100-1200 रुपये में आता है। मैं कहा कि हम बिजली आधी करेंगे। जिस आदमी का यूनिट 25 से ऊपर आ गया, उसका जो मीटर है, जो मीटर का रेट है, जो चार्ज है, वो अभी भी जो है मेरी समझ में 300% हायर है। और अब इनका जो KWA आ रहा है, नया जो सिस्टम आ रहा है बिजली का, उसमें जो मीटर, जो हमारा बिल 1500-2500 रुपये आता था, वो 12,000 आएगा सीधा ही। केजरीवाल जी के जो विधायक है वो टूट रहे हैं लगातार, हाँ, विधायक टूट रहे हैं, उनके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। अरे उनके विधायक के बारे में तो वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है, लेकिन दिल्ली की जनता उनसे टूट गई है तो सारे टूटेंगे। दिल्ली की जनता में वो विधायक भी आते हैं। जब सरकार वादा पूरा नहीं कर पाएगी, और वो जो जनप्रतिनिधि जब जनता में जाएगा तो उसको जो दुख झेलना पड़ता है, इसलिए मजबूरन हो सकता है कि वो इस्तीफा दे रहे हो। सीलिंग से आम आदमी की नौकरी चली गई, आदमियों का व्यापार चला गया। जिस आदमी को शाम को 500 रुपए की इनकम थी, उसकी इनकम घट के और 50 रुपया हो गई है। जब 50 रुपया एक दुकानदार की इनकम हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास कितने एम्प्लॉय होंगे। जिस आदमी के पास 100 एम्प्लॉय थे, आज घट के उसके पास 10 हो गए होंगे। तो ये जो 90 लोग बेरोजगार हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इन दोनों सरकारों से रोजगार चाहिए। ये दोनों सरकारें रोजगार देने में निश्चित तौर से फेल हुई हैं, एक दूसरे से लड़ने में जरूर पास हुई हैं। मोदी जी कहते हैं कि साहब केजरीवाल जी हमारे पास फंड मांगने नहीं आते हैं। केजरीवाल जी बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, जो रोड साइड होर्डिंग होता है, एक होर्डिंग 1 महीने का 7.5 लाख रुपया लेता है। एक होर्डिंग 7.5 लाख रुपया 1 महीने का लेता है। आप यकीन करो कि कितने केजरीवाल जी ने होर्डिंग लगाए हैं। वो होर्डिंग के पैसे अगर देश के महाजन समाज को दे देता, जितना विश्वास मोदी जी ने विदेश की जनता पे करा, जितना अविश्वास केजरीवाल जी ने मोदी पे करा, अगर ये दोनों मिलके उतना पैसा अगर महाजन समाज को दे देता, हम लोगों को दे देता, मैं भी व्यापारी हूं, अगर हम लोगों को दे देता तो निश्चित इस देश की दशा और दिशा जो आज है वो कभी नहीं होती, जो आज है वो कभी नहीं होती। आज एक एक बच्चा दर-दर की ठोकर खा रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जो सरकारी नौकरियां हैं उन पे टोटली प्रतिबंध लगा हुआ है। एमसीडी में कम से कम ज्यादा मिली तो 2.5 लाख पद जो है वो 4th ग्रेड के खाली हैं। हमारे जो बच्चे MBA तक पढ़े हुए हैं वो 4th ग्रेड की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन वो उसके भी पद नहीं निकाल रहे हैं। 1st ग्रेड के, 2nd ग्रेड के एमसीडी में और दिल्ली सरकार में, दोनों में मिला के कम से कम 10 लाख पद खाली पड़े हैं। भारत सरकार दिल्ली पुलिस से काम तो करवाना चाहती है 24 घंटे, जब भी उनके नेता आते हैं तो उनकी ड्यूटी तो लगाना चाहती है 24 घंटे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाना चाहती। दिल्ली पुलिस में अगर चाहे तो अभी भी वो 20,000 पद इमीडिएट और निकाल सकते हैं। इतने पद दिल्ली पुलिस के थानों में खाली हैं। जिस थाने की कैपेसिटी 100 पुलिस वालों की है, वहां पे अभी भी 25 पुलिस वाले हैं। मेरे भी परिवार में पुलिस वाले, इसलिए मैं जानता हूं पुलिस वालों की स्थिति। एक आदमी जब ड्यूटी पे जाता है 10 या 12 घंटे या 20 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन पुलिस वाले वापस आते हैं जब तक 32 से 48 घंटे उठ जाते हैं। आप सोचोगे एक आदमी 48 घंटे बिना सोए आपकी सेवा में लगा हुआ है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जब सुधरेगी, जब देश, ये दिल्ली जो है पूर्ण राज्य बनेगा। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग जितने भी हैं आसपास में, उनको ये बात का मालूम होना चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने में केजरीवाल जी को 3 पीढ़ियों तक लगातार जन्म लेना पड़ेगा। जो सच्चाई है उसे भागना नहीं चाहिए।
जो नेशनल यूनियन टेरिटरी होती है उसके पास एक विशेषाधिकार होता है। पूरा देश जब बनता है, देश की राजधानी बनाई जाती है, तब सारे देशों की स्टडी करके बनाया जाता है कि उसमें प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों की भागीदारी बराबर रहे। क्योंकि जहां पे नेशनल कैपिटल होता है मोस्टली, वहां पे ही प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है। एक दो देश इसके अपवाद हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। देश के सारे मिनिस्टरों के हाउस वहीं होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसको चलाने में असमर्थ होती है, चला ही नहीं सकती है, इसलिए उसको नेशनल यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। दिल्ली को भी पंजाब से काट के बनाया गया। आज भी यहाँ पे पंजाब एक्ट लागू है, विशेष तौर से जमीन में, और दिल्ली पुलिस में तो पंजाब एक्ट आज भी लागू है। वो इसीलिए लागू है कि यूनियन नेशनल टेरिटरी जो है उसके पास एक अलग विशेष अधिकार है कि आधा प्रशासन सेंटर के पास रहेगा और आधा जो है लोकल के पास रहेगा। केजरीवाल जी ये बात बताने की बजाय पूरे दिन दुनिया को ये बताते हैं कि पूर्ण राज्य बनाओ, 85% नौकरी मिलेगी, पूर्ण राज्य बनाओ, पुलिस आपका काम करेगी। मेरी समझ में दिल्ली पुलिस आज की तारीख में किसी भी स्टेट में सबसे बेटर काम कर रही है। सब्सक्राइब करें।